आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड अप पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में संविधान निर्माण के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी क्रम में आपको आगे बताया गया था कि इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण समितियां लिखाई जाएंगी। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां देख लेते हैं कौन कौन सी। पहली है आपकी प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, उद्देश्य प्रस्ताव समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, कार्य संचालन समिति, झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति। तो इन समितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है वो है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति। अब ये कब इसका निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। इस प्रारूप समिति का निर्माण 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को लेकर इसमें कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, वीएल मित्र, और वीएल मित्र के त्याग पत्र देने के बाद एन माधव राव इसके सदस्य बने। उसके बाद आपके डीपी खेतान, और इनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद, मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 में। ठीक है, 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य बनते हैं। और इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये थी आपकी प्रारूप समिति। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करने का। तो कार्य क्या था? कार्य देख लेते हैं इसका। तो कार्य था इसका संविधान का मसौदा तैयार करना। ठीक है, तैयार करना। ठीक, प्रारूप समिति का कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना। कब इसको बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को। कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य 7 थे इसमें। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसका कार्य क्या था? संविधान का मसौदा तैयार करना। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा संविधान निर्माता या भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इनका सन 1891 में। ठीक है, 1891 में। कहा? तो स्थान आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, महू मध्य प्रदेश। ठीक, जन्म इनका 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। 1891 14 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल। ठीक, 1891 कब? 14 अप्रैल 1891। इसको इस तरीके से लिखिए, 1891। ठीक, 14 अप्रैल 1891 में कहा हुआ? महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का
का जनक या पिता। ठीक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम, इनके पिता का नाम रामजी। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर, ठीक है, 1956, कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में। और इन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का मनु, आधुनिक भारत का मनु। ठीक, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो संविधान का मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। ठीक, संविधान का मसौदा, ठीक है, किसने? तो बी.एन. राव, V.N. राव। ठीक है, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? तो बी.एन. राव ने तैयार किया। और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। रामजी इनके पिताजी का नाम। और बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म। ठीक है, धर्म कौन सा अपनाया था? धर्म अपनाया इन्होंने बौद्ध धर्म। ठीक, इसके बाद है आपकी संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और उद्देश्य प्रस्ताव समिति। अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू का जन्म, इनका जन्म है 14 नवंबर 1889 में। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कहाँ? तो प्रयागराज। ठीक है, और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 को। ठीक है, इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। कहाँ हुई? तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रांतीय समिति, उसके बाद मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। अगली समितियां हैं आपकी प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। इसके अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में।
ठीक है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ। कहाँ? तो गुजरात के नडियाड में, ठीक है, नडियाड, ठीक है, गुजरात, ठीक। और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में, ठीक है। कहाँ? तो बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई, ठीक है, तो बॉम्बे में हुई। और इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, ठीक है। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस, ठीक है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समितियां हैं आपकी कार्य संचालन समिति, झंडा समिति और प्रक्रिया नियम समिति। इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और इनका जन्म, ठीक है, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में कहाँ हुआ? तो बिहार के सिवान में, ठीक है, बिहार के सिवान में, ठीक। और इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम महादेव सहाय, क्या था? महादेव सहाय, ठीक। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में। कहाँ? तो बिहार के पटना, ठीक है, पटना बिहार, ठीक। तो यहां इनकी मृत्यु हुई। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने इसके पहले जो 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाके देख लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।